देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र की समस्या खत्म, आ गई भर्ती, अब होगा आंदोलन, हमारी 11 सूत्री मांगे पूरी करो। नमस्कार साथियों, देव क्लासे दौसा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लखन सिंह माल आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर चर्चा करूंगा। यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र की जो समस्या बन रही थी वो खत्म होने को जा रही है। आ गई भर्ती, अब होगा आंदोलन, हमारी 11 सूत्री मांगे पूरी करो। यानी वाल्मीकि समाज का कहना है कि हमारी 11 सूत्री मांगे पूरी करो। कब करो? भर्ती आने से पहले। तो भर्ती कब आएगी? भर्ती आने वाली है, उससे पहले आंदोलन करेगी वाल्मीकि समाज और कह रही है कि हमारी 11 सूत्री मांगे पूरी करो। आखिरकार वाल्मीकि समाज की 11 मांगे क्या है और वो 11 मांगे में उन्होंने क्या क्या रखा है, आइए उन्हीं विचारों पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार मेरे सभी साथी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगामी जब भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी हर भर्ती की वो आप तक सही और सटीक पहुंच सके। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर देखिए, वाल्मीकि समाज के जो 11 सूत्री मांगे हैं वो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी। पहले तो ये कहते कि भर्ती को चालू कर दे सरकार, नहीं हम आंदोलन करेंगे। खबर, सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की मांग संबंधित संगठन संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ मांग, सफाई कर्मी की भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अरे भर्ती को जल्द से जल्द शुरू कर दो, अन्यथा भर्ती जल्द से जल्द शुरू नहीं करेगी तो फिर इन्होंने कहा है कि ज्ञापन दिया है 10 नवंबर को जयपुर नगर निगम आयुक्त और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों को 11 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा जाएगा। कब सौंपा जाएगा? 10 नवंबर को जयपुर नगर निगम आयुक्त और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों को, दोनों को 11 सूत्री मांगे का जो नोटिस है वो सौंपा जाएगा। और यहाँ पर चेतावनी दी है, ज्ञापन देते हुए 3 दिन का समय दिया जाएगा। यदि 3 दिन में भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है, ज्ञापन दिया है, 10 तारीख को ज्ञापन देंगे, 11 सूत्री मांग पूरी करेंगे। चेतावनी दी है, 3 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 3 दिन में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं किया है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। अब यहाँ का जो अध्यक्ष है नंद किशोर डांडोरिया, आप जानते हैं, अध्यक्ष का बयान है कि संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डांडोरिया ने मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाने के निगम प्रशासन के नए प्रयोग को भी अनुचित किया है। सरकार ने कहा है, अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो प्रयोग चल रहा है वर्तमान में, जो मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाने का जो प्रयोग चल रहा है, पिछली बार जो सफाई कर्मचारी भर्ती में जो सफाई कर्मचारी शामिल हुए थे वो आज मोबाइल से हाजिरी लगा रहे हैं और घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। तो नंद किशोर डांडोरिया ने कहा है कि इस मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए, इसको अनुचित बताया है। आगे देखिए, 11 सूत्री मांगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के मैं दिखाऊंगा आपको वही बातें। देखिए, सफाई कर्मचारी की ओर से राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में रखी गई प्रमुख मांगे इस प्रकार है। जहां पर मैं आपको तरीके से समझाऊंगा। पहले है आरक्षण और प्राथमिकता। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता, भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने पहले तो कहा है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वाल्मीकि समाज को ही भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया और पात्रता, अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्यता समाप्त करना या उसमें ढील देना। इसका कारण यह बताया है कि
कई ठेकेदार पीएफईएसआई कटौती नहीं करते हैं, जिसमें कर्मचारियों को प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाइयां आती है। सीधी सी बात यहां पर यह कही है कि कई ठेकेदार पीएफईएसआई कटौती नहीं करते हैं, जिसमें कर्मचारियों को प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आती है। लेकिन यहां पर सरकार ने यह कहा है कि जिसका पीएफईएसआई होगा उसी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, अन्यथा किसी का अनुभव प्रमाण पत्र सफाई कर्मचारी भर्ती में भैया नहीं चलेगा। लॉटरी सिस्टम का विरोध, देखिए लॉटरी सिस्टम का भी विरोध कर रहे हैं। क्या बात कही है, भर्ती लॉटरी सिस्टम के आधार पर नहीं होनी चाहिए, इसके बजाय पूर्व में कार्य कर चुके कर्मचारियों को मस्ट्रोल रिकॉर्ड के अनुभव के आधार पर भर्ती की जानी चाहिए। वाह मेरे लाडले, यहां पर लॉटरी के आधार पर भर्ती को न लेकर के एक मस्ट्रोल के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की ये काम कर रहे हैं कि मस्ट्रोल के आधार पर और उनके अनुभव के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि मैं लॉटरी के आधार पर भी करूंगी और मैं कार्य के आधार पर भी करूंगी। सरकार का ये कहना, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कहा है कि पीएफईएसआई वाला मैटर चलेगा, जिसका बैंक से पैसे रिलीज होते हो, यानी मैं किसी ठेकेदार के नीचे काम कर रहा हूं और मेरा पैसा सीधे अकाउंट में डाल रहे ठेकेदार, तो मेरा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। और मेरा पैसा ठेकेदार भैया कैश पेमेंट हाथों हाथ दे रहा है तो मेरा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। दूसरी बात इन्होंने कही है कि लॉटरी सिस्टम के आधार पर भर्ती नहीं होगी, जो पूर्व में कार्य कर चुके हैं उन्हें मस्ट्रोल के आधार पर और अनुभव के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को चालू की जाए। लेकिन यहाँ पर अदर समाज का भी ये कहना है कि अनुभव प्रमाण पत्र सभी के चलाने चाहिए, क्योंकि अदर समाज ने नगर पालिका ठेकेदारों के नीचे भैया काम नहीं किया है। अगर उन्होंने कहीं काम किया है तो कैश पेमेंट में किया है, उन्होंने ऑनलाइन खाते में नहीं डलवाया है। क्लियर, आगे देखो। कर्मचारियों का नियमित और स्थानीयकरण, नियमित पेमेंट स्टेटस अस्थायी टेम्परेरी और सुविधा पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। जो पहले अस्थायी थे, अनियमित थे, संविदा पे थे, उन कर्मचारियों को यहां पर स्थायी किया जाए। पदों की संख्या, निकाय में कर्मचारियों की 30,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। पहले ध्यान से सुनना, जब शुरुआत में भर्ती हुई थी उस समय 13,184 पदों पर हुई थी। उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए 24,797 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। उसको भी रद्द करते हुए 23,820 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई और इस भर्ती को भी रद्द कर दिया गया है। अब ये मांग कर रहे हैं कि 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। आगे इन्होंने कहा है वेतन और भत्ते, पदोन्नति, वेतन भुगतान, वेतन का भुगतान हर माह 1 तारीख को सुनिश्चित किया जाए। यानी भर्ती में जब नौकरी नहीं लगी उससे पहले कह रहे हैं ये कि हम नौकरी लग जाएंगे तो 1 तारीख को वेतन का भुगतान किया जाए। जैसे कि 1 दिसंबर का आपका वेतन आ जाना चाहिए खाते में। दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 500 प्रतिदिन की जाए कि दैनिक 500 रुपये रोज के हमारे की जाए। पेंशन योजना तत्काल लागू की जाए, पेंशन योजना तत्काल लागू की जाए। आगे देखिए, पदोन्नति, कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ भी दिया जाए। अब जो झाड़दा है, अनपढ़ है, जो झाड़ू निकालेगा उसको सरकार पद कैसे बढ़ा देगी भाई? वो तो अनपढ़, वो काम झाड़ने का ही करेगा। लेकिन वाल्मीकि समाज की मांग है कि समय समय पर हमारा पद भी बढ़ा देना चाहिए। तो ये 11 सूत्री मांगे इन्होंने रखी है और इनकी मांग को लेकर बहुत विवाद हुआ है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र उसी का चलेगा
जिनके पास PF का मीटर होगा, ध्यान सुन लेना, ये किसकी मांगे हैं? सरकार की मांगे हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज इसको हटाना चाहती है। फिर वाल्मीकि समाज ने, आदर्श समाज ने कहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र सभी का चलना चाहिए। किसका? सभी का चलना चाहिए। अब वाल्मीकि समाज ने कह दिया कि लॉटरी के आधार पर भर्ती नहीं हो, तो किसके आधार पर हो? मास्टरोल के आधार पर हो, मास्टरोल के आधार पर हो। लेकिन आदर्श समाज कहती है कि भर्ती लॉटरी के आधार पर ही निकले, क्योंकि आदर्श समाज में पहले फायदा हुआ था किस पे? लॉटरी के आधार पर। और वाल्मीकि समाज ये कहना चाहते हैं कि लॉटरी के आधार पर नहीं हो, है ना। अब ये बातें दोनों समाज कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल वाल्मीकि समाज ने ही अपनी 11 सूत्री मांगे रखी है। और इन्होंने देखा, आपके सामने मैंने यहाँ पर आपको बताया ये, इन्होंने कहा है ज्ञापन देंगे। कितनी तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे? 10 नवंबर को। कहाँ पर? जयपुर नगर निगम और स्वायत्त शासन विभाग। जयपुर नगर निगम का जो आयुक्त है वहां भी सौंपेंगे और स्वायत्त शासन विभाग को भी सौंपेंगे। किसका ज्ञापन देंगे? 11 सूत्री मांगों का ये ज्ञापन देंगे। 3 दिन का समय दिया जाएगा कि तुम्हें 3 दिन का टाइम है, दोनों विभाग को 3 दिन का टाइम देंगे। 3 दिन में दोनों बोल बतला के सुलझावा कर सकते हो तो सही है, अन्यथा 3 दिन बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। पूरे राजस्थान के लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे। अब क्या पता अगर समाज आएगी या नहीं आएगी, इसका कोई मालूम नहीं है, लेकिन वाल्मीकि समाज यहाँ पर आंदोलन करेगी। नंद किशोर दांडुरिया ने कहा है कि जो लोग पहले से हाजिरी लगा रहे थे मोबाइल ऐप से, उनको अनुचित बताया गया है, उनका यहाँ पर कोई उचित नहीं है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक शेयर जरूर करना। और एक बात और जाते जाते कह जाता हूँ, आपके दिमाग में है, कई लोग कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी जो भर्ती है वो अभी शुरुआत होगी। देखो वाल्मीकि समाज कब शुरुआत होगी? वाल्मीकि समाज अभी आंदोलन करने की करी है, तो 10 नवंबर को ये आंदोलन ज्ञापन देगी। 3 दिन बाद ये आंदोलन शुरुआत करेगी। हो सकता है 3 का चौथा दिन भी हो सकता है, ना जाने कितने आंदोलन ज्ञापन हुए हैं, है ना। तो 3 दिन बाद ये आंदोलन शुरुआत करेगी और मात्र 1 महीना नवंबर कह जाएगी। फिर दिसंबर में सरकार अब ध्यान नहीं देगी, अपने चुनाव में ध्यान देगी। तो मेरी बात को ध्यान रखना, फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन निकलेगा और आपकी भर्ती है जो मैं शुरुआत से कहता आया हूँ, आपकी अगर सरकार करना चाहेगी तो भैया अप्रैल में होगी, इससे पहले नहीं होगी। गारंटी के साथ मुझे पत्र में लिखा लो। तो सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर अच्छी लगी हो तो सभी साथी लाइक शेयर जरूर करना, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं विदा लेता हूं लखन सिंह माल, फिर मिलूंगा एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भारत, राम राम साहब।